साथियों नमस्कार। बहुत ही दुखद विषय के बारे में आज आपके साथ वार्ता करने के लिए आपके बीच में आया हूं। जिस सरकार को 2014-2019 में जनता ने बड़े ही सपने साकार करने के लिए बनाया था, लेकिन वो सपने तो सपने ही रह गए। लेकिन सपनों के उपरांत जो दुख जनता को झेलना पड़ रहा है, लाइनों में खड़े हुए ना जाने कितने लोग काले धन के चक्कर में नोटबंदी के समय चले गए, कितने लोग जीएसटी के विरोध में, और अब 3 काले कानूनों के विरोध में पूरा 1 वर्ष हो चुका है। दिल्ली की सड़कें जाम पड़ी हैं। पूरे देश का किसान हाय तौबा में करते करते बरसात में लगभग न जाने कितनी जाने दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर, सिंधु बॉर्डर के ऊपर और कुंडली बॉर्डर पर चली गई। लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद एक धनोना चेहरा बीजेपी का आपके सामने आया है। मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि ये लोग किस प्रकार से राज में पहुंच गए झूठ बोल करके। लखीमपुर खीरी की घटना को देख करके पूरा देश स्तब्ध है कि इस प्रकार के भी जो राजपाट करने वाले लोग होते हैं। जहां अजय मिश्रा, उसके बेटे का नाम सीधा आ रहा है कि उसने गाड़ी जो है ना, किसानों के ऊपर जो विरोध कर रहे थे, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, अगर सरकार गूंगी बहरी हो जाए, कोई बात आपकी अधिकारी सुनने के लिए तैयार ना हो, वहां संविधान के अंदर हक दिया गया है कि आप अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हो, धरना दे सकते हो। वो तो सिर्फ काले झंडे दिखाने के, सिर्फ विरोध जताने के लिए। लेकिन इतनी क्रूरता, जहां पर हमारे डिप्टी सीएम का प्रोग्राम और उसके साथ अजय मिश्रा जो उनके साथ, उनको रोकने, उनको जो है वहां पर अपनी व्याख्या सुनाने, अपनी बात, उनको अपना दर्द बताने के लिए वहां पर लोग विरोध कर रहे थे, उनके ऊपर सीधी गाड़ी झोंक दी। इसी प्रकार की एक घटना हरियाणा में भी करनाल के टोल प्लाजा पर हुई थी, जहां पर बेतहाशा लोगों को मार मार करके हड्डियां तोड़ दी गई। जहां पर इंसाफ की गुहार लगाना भी अपराध माना जाए, तो फिर बहुत मुश्किल है इस देश के प्रजातंत्र को बहाल रखना। मित्रों, आज देश के बड़े बड़े उपक्रम बड़े बड़े साहूकारों के हवाले कर दिए गए हैं, और इसी प्रकार जिस प्रकार पहला जमाखोरी एक अपराध था, आज जमाखोरी करने के लिए लाइसेंस दे करके बड़े बड़े मल्टी मिलियनेयर्स को, अडानी अंबानी को, आज इस देश के औने पौने दामों में, पहले 1 साल में वो जैसे रिलीफ देंगे तो दिखाएंगे बड़ा कुछ आपके सहयोगी हैं, लेकिन उसके पश्चात जो साहूकारों का रवैया पहले था, कभी किसान की जमीन साहूकारों की भेंट चढ़ी, कभी बैंकों की भेंट चढ़ी, क्योंकि किसानियत घाटे का सौदा होने की वजह से और ऊपर से औने पौने दामों में उसको मूल्य ना मिलने की वजह से आज पूरा जो किसान तबका है, उसके साथ जुड़ा हुआ मजदूर है। देश की 70% आबादी हाशिए पे खड़ी है। बड़े लैंड ओनर तो आज खेती नहीं कर रहे, सिर्फ छोटी काश्तकारी के लोग ही खेती कर रहे हैं, जिनके पास और कोई साधन नहीं है। लेकिन लखीमपुर खीरी की घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया। रूह कांपने लगी है, और वो रूह जिस प्रकार से हमारी आत्मा जो है कई बार अनहोनी घटनाओं से डरती है, उसी को लेकर के आज हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई हुई, और जो कार्रवाई
करने वाले लोग हैं वही अपनों को बचाने में लगे हुए हैं। किसानों की मौत इतनी बेदर्दी से उनको मौत के घाट उतारा गया। पूरा हमारा आईडीए गठबंधन, लोकतंत्र सुरक्षा मोर्चा, भारत एकता मंच और व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा के सभी घटक दल भारतीय महागठबंधन के माध्यम से अगर हफ्ते के अंदर अंदर सरकार ने उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा ना दिया और उन लोगों को इंसाफ ना मिला और उनके खिलाफ कार्रवाई ना हुई, मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना होगा, उस एमपी को त्यागपत्र देना पड़ेगा और जिसका वहां प्रोग्राम है उसे भी त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर इन लोगों के खिलाफ त्यागपत्र देकर के इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं होते तो हम कहेंगे इंसाफ का गला घोटा जा रहा है। तो फिर आईडीए गठबंधन और ये बाकी के सारे भारतीय गठबंधन के साथ जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं, सब के सब भारत की सड़कों के ऊपर उतरेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि हम अपने सभी घटक दलों से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जल्द ही अपनी राय भेजें कि इनका इलाज क्या करना है, सड़क पे उतरना है, घेराव करना है या कैंडल मार्च और ये शांतिपूर्ण धरने, ये तो हम बहुत देर दे चुके हैं। ये लोग भी शांतिपूर्ण धरना ही दे रहे थे जो काले झंडे लेकर के आए थे, ये कहीं तलवार गंडासी लेकर नहीं आए थे। ईंट का जवाब तो पत्थर होता है, लेकिन हमारा तो मुख्यमंत्री कह रहा है मनोहर खट्टर कि भाई अगर किसानों के बराबर में खड़ करके लाठियां और डंडे उठा करके आप युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, अगर 4 दिन जेल भी जाना पड़ा तो फिर वहां से लीडर बन के निकलोगे। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री और जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ये उपदेश दे रही है, वहां से इंसाफ की गुहार लगाना मैं तो समझता हूं सिवाय मूर्खता के और कुछ नहीं है। इनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट अभी तक किसानों ने किया वो नाकाफी है। हमारा भारतीय महागठबंधन किसानों को पूर्ण समर्थन के साथ जो भी कार्रवाई, जैसे हमारी किसान सभा चलाना चाहती है, हम उनके साथ खड़े होंगे और हफ्ते के अंदर अंदर इस सरकार को बता देंगे कि या तो चलते हो जाओ, कुर्सी छोड़ो और या इन लोगों को इंसाफ दिलाओ। मित्रों, हमारे भारतीय महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं और सभी जो भारतीय महागठबंधन से जुड़ी हुई पार्टियां के सदस्य हैं, उन सभी से भी अपील है कि 2 दिन के अंदर अंदर अपनी राय भेजें कि इस सरकार का इलाज क्या करना है, सड़कें जाम करनी है, घेराव करना है या कोई उत्पात जिस प्रकार का इन्होंने किया उन मंत्रियों के खिलाफ, जिन लोगों की वजह से जब सारे प्रदेश के अंदर, सारे देश के अंदर इनके खिलाफ जनता खड़ी है, तो वहां ये क्या करने जा रहे थे? किसानों की बात सुनने की बजाय जनता को बहकाने में लगे हुए हैं। तो आज मैं सभी अपने भारतीय गठबंधन के, महागठबंधन के साथियों से प्रार्थना करता हूं वे जल्दी से अपनी राय भेज करके इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और हम किसानों के साथ खड़े होंगे और किसान जिनके परिवारों से लोग चले गए, हम उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हैं, दुआ करते हैं कि उनके बच्चों की भरपाई के लिए इस सरकार को 1-1 करोड़ रुपया उन घरों को तुरंत राहत दी जानी चाहिए और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। रास्ता जनता का है, जनता ने आपको कुर्सी दी थी और जनता ही आपका रास्ता रोक करके कुर्सी से आपको नीचे उतारेगी। नमस्कार।